हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस और साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर लाइफ प्रोसेसेस, जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 है हमारा। अब तक बच्चों हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाता है। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी लिविंग कहलाती है। वो सब लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा, प्लांट अपना खाना स्वयं बना पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, साथ में सनलाइट, क्लोरोफिल लगती है, तो वो जब अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बना पाते हैं। उस प्रोसेस को पढ़ा हमने, फोटोसिंथेसिस। देन हमने डाइजेशन इन अमीबा पढ़ा। डाइजेशन बेसिक क्या होता है, जिसमें 5 प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी? देखो, पूरा का पूरा अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले फूड खाने की प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। देन ब्रेकडाउन की प्रोसेस को, कि कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना किसका काम है? ये प्रोसेस है डाइजेशन। फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारी प्रोसेसेस हमने पढ़ी थी। और यही प्रोसेसेस जब हम डाइजेशन इन ह्यूमंस पे पढ़ेंगे अब, तब आप और बेहतर तरीके से इन्हें जान पाओगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर चुके हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों क्या आती हैं? 2 चीजें आती हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स। पढ़ा था ना हमने ये, कि 2 चीजें आती हैं, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज अ ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक एक लंबी ट्यूब जा रही है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ माउथ। इसमें पार्ट क्या क्या आएंगे? माउथ, देन फूड पाइप, जो हमारी क्या है? एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद क्या है बच्चों? स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, और फिर लास्ट में एनस। ये क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए, ठीक है। माउथ टू एनस ये चली। फिर बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो 3 मेन ग्लैंड है बच्चों। पहला है सलेवरी ग्लैंड, दूसरा था लीवर, और तीसरा है पैनक्रियाज। 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। ग्लैंड क्या होते हैं? जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। तो बच्चों, जो सलेवरी ग्लैंड है ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा, जो एक वाटरी फ्लूइड है, ठीक है। उसके हमने कल फंक्शंस भी पढ़े थे, रिवाइज आज भी कर लेंगे। लीवर सिक्रीट करता है एक जूस जिसका नाम है बाइल जूस, फैट का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। पैनक्रियास एक ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस। इन तीनों ग्लैंड्स में अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है आपकी बॉडी में, सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी और इन आर बॉडी। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें माउथ आता है। माउथ के अंदर की कैविटी को बोलते हैं बक्कल कैविटी। माउथ की कैविटी को क्या बोलते हैं बच्चों? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आते हैं टीथ, टीथ हो गए, टंग, ठीक है, टीथ, टंग, फिर सलेवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करता है सलाइवा, ठीक है। क्या क्या चीजें आती हैं? टीथ, सो वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ टीथ, टीथ हो गए, टंग, उसके बाद सलेवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा। सलाइवा इज अ वाटरी फ्लूइड, जिसके जो क्या करता है? यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है स्टार्च का। इसे ही 1 बाय 1 पढ़ेंगे आज भी। उसके बाद बच्चों सलेवरी ग्लैंड हो गए, देन यूसोफेगस होगी जो हमारी फूड पाइप है। फिर यहाँ आता है स्टमक, इधर आ गया ये लीवर जो सिक्रीट करता है बाइल जूस। गोल ब्लेडर है जो कि स्टोर करता है बाइल जूस, विच सिक्रीट बाइल जूस लिवर, हु स्टोर बाइल जूस गोल ब्लेडर, ठीक है। देन यहाँ पर ये स्टमक के बिल्कुल नीचे आपको पैनक्रियास मिलता है इस तरह से।
पैनक्रियाज एक ग्लैंड है विच सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूसेस स्टमक के नीचे। फिर यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो 6.5 मीटर के अराउंड लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ पूछी जाए तो वैसे ही लार्ज है ये, पर इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6.5 मीटर, ठीक है। देन यहाँ आता है रेक्टम और एनस। एनस से आप क्या करते हो, जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसे आप रिमूव करवाते हो, एलिमिनेट करते हो। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ईजेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कनेक्ट करो बच्चों, क्योंकि हमें इससे ही आगे पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। तो पहला पार्ट क्या है, माउथ। माउथ वो पार्ट है जहां क्या होता है, इनजेशन होता है। इंजेशन का मतलब है खाना खाना। तो हम खाना खाते हैं तो माउथ में ही हमारा क्या क्या होता है, हमारा फिजिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का, ठीक है। यानी कि टीथ की बात करो, सबसे पहले टीथ की बात करें। सो वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कौन कौन से, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। टोटल अडल्ट में कितने टीथ होते हैं बताओ, 32। टोटल टीथ कितने होते हैं, 32। उस 32 में से 4 इंसीजर ऊपर, 4 इंसीजर नीचे। ऊपर नीचे इन द सेंस, ऊपर मतलब अपर जो और नीचे मतलब लोअर जो। तो आप ऐसे लिख लो, एक जगह अपर जो और एक जगह लिख लो लोअर जो, ठीक है। ऐड कर लेना फिर। अपर जो में इंसीजर कितने होते हैं, 4, और लोअर जो में भी 4। अपर जो में कैनाइन कितने होते हैं, 2, और लोअर जो में भी 2। अपर में ये प्री मोलर कितने होते हैं, 4, इधर भी 4, और मोलर इधर भी 6, इधर भी 6। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर भी 16। ऐड करो तो कितना आ गया, 32। इस तरह से याद करने हैं कि आपके अपर जो और लोअर जो में कितने कितने टीथ होते हैं, ठीक है। इंसीजर्स ऊपर भी 4 नीचे भी 4, कैनाइन ऊपर भी 2 नीचे भी 2, प्री मोलर्स ऊपर भी 4 नीचे भी 4, और मोलर्स ऊपर भी 3 ऊपर भी 6 नीचे भी 6, ठीक है। टोटल 16 टीथ हो गए, टोटल हो गए 32, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, हमारी लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं हमारे। एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं बच्चों परमानेंट टीथ। सबसे पहले मिल्क टीथ इज द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा है, अब उस छोटे बच्चे के जो पहला सेट आएगा टीथ का, जो टेम्परेरी होता है, कुछ समय बाद गिर जाता है, टूट जाते हैं वो टीथ, ठीक है, फॉल हो जाते हैं। तो वो जो टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं। कितने होते हैं टोटल, मिल्क टीथ आते हैं 20। ये 32 नहीं होते, मिल्क टीथ कितने आते हैं, 20। मिल्क टीथ के गिरने के बाद जो दूसरा सेट आता है, सेकंड एंड लास्ट, क्योंकि इसके बाद और कोई नहीं आएगा, सेकंड एंड लास्ट सेट ऑफ टीथ, जो कि कब आता है, आफ्टर फॉलिंग ऑफ मिल्क टीथ, ठीक है। आफ्टर फॉलिंग ऑफ मिल्क टीथ जो सेकंड एंड द लास्ट टीथ का सेट आता है वो परमानेंट टीथ होते हैं। कितने होते हैं परमानेंट टीथ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 32 टीथ होते हैं। कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मिल्क टीथ के लिए जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है, देखो बच्चों डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, जिससे आप बता पाओ कि कितने टीथ हैं। जो भी ऊपर लिखा है नीचे लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर लो। तो यहाँ पर लिखा है 2 1 2, इसके पीछे 0 और लगा लो, 2 1 2 पीछे 0, ठीक है। तो 2 1 2 0 प्लस किया तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 10 आगे नीचे भी 10 आगे। ये जो के हिसाब से, यानी कि ऊपर के जो में भी 10 दांत, नीचे के जो में भी 10 दांत होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 20। समझ में आया कुछ। ऐसे ही परमानेंट टीथ में क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, बाय में 2 1 2 3 प्लस करो, 2 और 1 3 3 3 6 और 6 और 2 8, 8 ही ऊपर 8 ही नीचे, ठीक है। अब इनको 2 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ऊपर भी 16 दांत नीचे भी 16 दांत,
ठीक है, इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 16 दांत, नीचे भी 16 दांत, कितने हो गए टोटल 32। जैसा कि मैंने आपको समझाया, इंसीजर्स 8 होते हैं, ठीक है, इंसीजर्स कितने होते हैं 8, 4 ऊपर 4 नीचे। कैनाइन 4 होते हैं, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। प्री मोलर्स 8 होते हैं, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ठीक है। मोलर्स 12 होते हैं, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। कटिंग एंड बाइटिंग इज द फंक्शन ऑफ इंसीजर, खाने को कट करना, खाने को बाइट करना किसका फंक्शन है, इंसीजर का। फिर पियर्सिंग एंड टीयरिंग यानी कि पीसना और खाने को अच्छे से फाड़ना, अच्छे से उसका कचुम्बर सा ही निकाल देना बच्चों, ये कैनाइन का काम होता है। नोकीले दांत होते हैं ये बिल्कुल, 2 आपको ऊपर मिलेंगे, 2 नीचे मिलेंगे, ठीक है, इसीलिए तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे, नोकीले दांत होते हैं ये। प्री मोलर 4 होते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फंक्शन है। ऐसे ही मोलर्स 12 होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, और ये भी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के काम आते हैं। आपको नंबर याद रखने हैं, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ टीथ जो एक अडल्ट में मिलते हैं, 32 टीथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बच्चों आगे देखिए। देन अब हमने जैसे माउथ कैविटी पढ़ा, यानी कि बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी जिसे कहते हैं, ये पढ़ा। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो होता है फूड पाइप, जिसे यूसोफेगस बोलते हैं। यूसोफेगस क्या होती है, फूड पाइप, इसको दूसरे शब्दों में फूड पाइप कहेंगे। स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, अच्छा ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड क्यों कहा, वाई वी कॉल स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि माउथ के अंदर सलाइवा है, सलाइवा के अंदर सलेवरी अमाइलेज है, एंजाइम पढ़ा है ना ये हमने लास्ट लेक्चर में। और सलेवरी अमाइलेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स, पार्शियल डाइजेशन ऑफ। दोबारा सुनो, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड क्यों कहा माउथ में, क्योंकि माउथ के अंदर सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है सलेवरी अमाइलेज जो पार्शियल डाइजेशन करता है स्टार्च का इनटू शुगर। इसीलिए स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड क्या है, माउथ से कहां जाता है, यूसोफेगस में। समझ में आ गया, क्योंकि पार्शियल डाइजेशन होता है यहाँ पर किसका बच्चों, पार्शियल डाइजेशन होता है स्टार्च का माउथ में। तो वो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड माउथ से सीधा फूड पाइप में आता है, माउथ से सीधा कहां आता है, फूड पाइप में आता है, ठीक है। एंड देन इट गोज थ्रू द फूड पाइप, और फिर वो फूड पाइप से धीरे धीरे जा रहा होता है। जब वो फूड पाइप से नीचे जाएगा तो जो फूड पाइप की वॉल्स हैं वहां पर एक मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, और उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। और इसके हिसाब से वो खाना और नीचे नीचे जाता जाएगा। इस तरह की मूवमेंट को पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ये क्यों होती है, ताकि खाना बिल्कुल नीचे जाता जाए, ठीक है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है। और फिर ऐसे करते करते खाना पहुंच जाता है स्टमक तक, यानी कि फूड पाइप क्या करती है, इट कैरी फूड, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ से लेकर स्टमक तक खाना पहुंचाने का जो रास्ता है उसी को हम फूड पाइप यानी कि यूसोफेगस बोलते हैं। समझ में आया कुछ? देखो, यूसोफेगस कैरी फूड टू द स्टमक, स्टमक तक खाना लेके जाने का इसका काम है। कहां से लेके जाने का काम है, माउथ से, माउथ से स्टमक तक जो खाना जाएगा, तो बीच का जो रास्ता है वो फूड पाइप है, यूसोफेगस है। When the slightly digested food, जो slightly digested food है यानी कि थोड़ा बहुत जिसका ब्रेक डाउन हुआ है, क्योंकि सिर्फ स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ है, वो फूड जब फूड पाइप में एंटर करता है तो क्या होता है, द वॉल्स ऑफ फूड पाइप, जो उसकी दीवारें हैं अंदर की, वो क्या करेंगी, स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट शुरू हो जाएंगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की मूवमेंट है, इन्हीं को बोला जाता है बच्चों पेरिस्टेलिक मूवमेंट। विच टाइप ऑफ मूवमेंट, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। और ये धक्का देते हैं खाने को और खाना पहुंच जाता है स्टमक में। ये क्या देते हैं, धक्का देते रहते हैं खाने को और खाना स्टमक में पहुंच जाता है। तो बच्चों फूड पाइप पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में पहली बात आपको क्या याद रखनी है
कि स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? एक जे शेप ऑर्गन है। फिर यहाँ दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर। स्टमक में खाना लगभग कितने टाइम तक रहता है? तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक तो खाना स्टमक में रहता ही रहता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खाते हो, उस हिसाब से लंबे समय तक भी रह सकता है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखा बच्चों? अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि स्टमक कैसा ऑर्गन है? स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन। तो एक तो ये क्या है? जे शेप ऑर्गन है। और दूसरा, जे शेप ऑर्गन होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है। 3 आवर्स तक फूड का ब्रेकडाउन होता है। फिर स्टमक में कुछ तो चीजें मिलती होंगी जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा डाइजेशन होता है, वो सुनो। पहली बात बच्चों, स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जहां पर ग्लैंड्स होते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड भी क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एक एंजाइम है जिसका नाम है, क्या नाम है? पेप्सिन। ये 3 चीजें याद रखनी है स्टमक के बारे में। स्टमक के अंदर ग्लैंड हैं जिन्हें बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? तो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूसेस। एंड गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन 3 थिंग्स। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 म्यूकस, नंबर 3 एंजाइम पेप्सिन। बहुत सारे हम एंजाइम्स पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्प करते हैं उन कुछ प्रोसेसेस में। ठीक है, तो ये तीनों है जिनके बारे में हमने पढ़ना है। ये बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक दिया हुआ है। स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है। सबसे पहले फूड पाइप है ये। जैसे ही फूड पाइप खत्म होती है वहीं से स्टार्ट होता है हमारा स्टमक। तो ये हो गया स्टमक। ठीक है, ये स्टमक है। स्टमक के 3 एंड होते हैं। अगर आप इनके नाम याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। पहला है फंडस, सेकंड है कार्डियक और तीसरा है पाइलोरिक। सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो स्टमक का वो है फंडस, बीच वाला पार्ट है वो है कार्डियक और नीचे वाला है पाइलोरिक। 3 एंड होते हैं। फिर जहां स्टमक खत्म होता है वहां इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, जो कि आप यहां देख पा रहे हो। ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया। ठीक है, ये डियोडेनम लिखा हुआ है ना बच्चों। डियोडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डियोडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये याद करना है बच्चों आपको। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन 3 थिंग्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड एन एंजाइम नोन एज पेप्सिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एक एक करके इनके फंक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ ऐसा लिख लेना कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं इसमें आ गई 3 चीजें। क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड which is also known as HCl, mucus and an enzyme known as एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। अब सुनो, पहली बात HCl के फंक्शन सुनो। HCl क्या करता है? इट मेक्स द मीडियम ऑफ स्टमक एसिडिक। स्टमक के मीडियम को यानी कि अंदर का जो उसका माहौल है उसे एसिडिक बनाता है। तो ये पहला काम क्या करता है? मेक्स मीडियम ऑफ स्टमक एसिडिक। एसिड है ना, तो स्टमक का मीडियम कैसा कर देता है? एसिडिक। दूसरा, हेल्प दी एंजाइम पेप्सिन टू फंक्शन। जब ये एसिडिक मीडियम कर देता है ना स्टमक का,
तभी पेप्सिन एंजाइम काम कर पाता है, वरना एंजाइम पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुन रहे हो ना। पहला फंक्शन क्या बताया, HCl मेक द मीडियम ऑफ स्टमक एसिडिक। दूसरा फंक्शन क्या बताया, ये हेल्प करता है पेप्सिन एंजाइम की फंक्शन करने में, क्योंकि अगर ये स्टमक का मीडियम एसिडिक नहीं करेगा तो पेप्सिन अपना काम नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा, किल्स एनी बैक्टीरिया दैट कम विद फूड। आपने जो खाना खाया उसके साथ मान लो कोई किसी प्रकार का बैक्टीरिया आ जाए स्टमक में, उसे मारने का काम करता है। तो HCl के फंक्शन क्या क्या हुए, पहला, इट मेक द स्टमक मीडियम एसिडिक। उस एसिडिक मीडियम की वजह से क्या है, एंजाइम पेप्सिन बिगेन द फंक्शन। ठीक है। तो एंजाइम पेप्सिन अपना काम ही तब कर पाता है जब वहां का माहौल, स्टमक का माहौल एसिडिक हो, जो कौन बनाएगा, HCl। फिर बात करते हैं दूसरा फंक्शन क्या है, इट किल एनी बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया जो स्टमक में फूड के साथ आया है उसको मारना। ठीक है, ये फंक्शन हो गए। फिर फंक्शन आता है बच्चों पेप्सिन का, एंजाइम पेप्सिन का फंक्शन सुनो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या करेगा, डाइजेशन यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना, किसका ब्रेकडाउन करना, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना। किसका काम है, एंजाइम पेप्सिन का। ठीक है। फिर बात करते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट दी इनर वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। HCl एक एसिड है जो स्टमक की वॉल्स को डैमेज भी कर सकता है, इसीलिए म्यूकस इनर वॉल्स ऑफ स्टमक को HCl से बचाता है। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट दी इनर वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। ठीक है, क्लियर हो गया। देन आता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। इसकी कितनी लेंथ है, इसकी ऑलमोस्ट 6.5 मीटर लेंथ होती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से ही स्मॉल है, लेकिन ये हाईली कोइल्डेड स्ट्रक्चर होता है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है अबाउट 6.5 मीटर। फिर आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो ये कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, पता है ना हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, और एक आएगा क्वेश्चन कार्निवोरस से। आपको पता है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स ओनली, और कार्निवोरस क्या करते हैं, डिपेंड अपॉन एनिमल्स ओनली, मीट खाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर मीट खाते हैं, और हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफेलो प्लांट्स खाते हैं। तो जो हर्बीवोरस है, पहली बात बच्चों इनके बारे में क्या याद रखनी, इनका इनका क्या होता है बच्चों, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। पूछा जाएगा क्यों, कार्निवोरस का शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो पूछा जाएगा क्यों। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स का लार्जर, ठीक है, लॉन्गर मतलब लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है तो क्यों होता है, और कार्निवोरस का शॉर्टर होता है तो क्यों होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोरस एनिमल की, जो ज्यादातर क्या खाते हैं, जो ज्यादातर खाते हैं ग्रास। अब ग्रास में क्या होता है, ग्रास में सेल्यूलोज होता है, जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सुनते जाओ, क्या याद करना है कि जितने भी हर्बीवोरस एनिमल हैं ये ग्रास खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता। कॉम्प्लेक्स हो गया ना बहुत ही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि इसलिए इसे इजीली डाइजेस्ट करना आसान, मतलब इसे डाइजेस्ट करना इजी नहीं है, इसीलिए ही इट, ऐसे लिखो, इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इजीली, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसीलिए क्या होता है इनका
लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या लिखोगे कि ये ग्रास या प्लांट्स खाते हैं जिनके अंदर सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा होता है, जो कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे डाइजेस्ट करना इजी नहीं है, इसीलिए इनका लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन है। बात करें कार्निवोरस एनिमल्स की तो ये मीट खाते हैं, और मीट क्या है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इजीली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है इनसे, इसीलिए यहाँ इनका क्या है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है इनका, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों ये पूछे जाने वाला सवाल है, इसीलिए ये आपको समझाया है। तो बच्चों आज के लिए करेंगे इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से अपना पूरा सिलेबस हमसे पढ़ना चाहते हैं, बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।